3 जनवरी 2022 अमेरिका की लुइजियाना स्टेट के छोटे से कस्बे स्लॉटर की इमरजेंसी सर्विसेज को एक कॉल आती है, जिसमें एक महिला रोते हुए उन्हें बताती है कि उसकी 36 साल की बेटी की मौत हो गई है। उसने बताया कि वो और उसके पति कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और जब वो लोग अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि सोफे पर उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। पुलिस ने उस महिला का नाम और एड्रेस उससे पूछा। उस महिला ने अपना नाम शेला फ्लेचर बताया और पुलिस और एम्बुलेंस को जल्द से जल्द पहुंचने के लिए कहा। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और देखती है कि 64 साल की शेला फ्लेचर और 65 साल का क्ले फ्लेचर अपने घर के बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। पुलिस उन दोनों से घटना के बारे में पूछती है तो दोनों पुलिस को बताते हैं कि वो दोनों इस वीकेंड न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इस शहर से बाहर गए थे और जब तक उनकी बेटी बिल्कुल ठीक थी, और आज जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी मर चुकी थी। फिर पुलिस उन दोनों से उनकी बेटी की लाश देखने के लिए बोलती है तो वे दोनों पुलिस को घर के अंदर ले जाते हैं और अंदर का नजारा बहुत ही दिल दहला देने वाला था। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो एक ऑफिसर को उल्टी आ जाती है, क्योंकि घर के अंदर मल और यूरिन और मांस सड़ने की बहुत ही बुरी बदबू फैली हुई थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि जहां पुलिस को इतनी बदबू में सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, वहां शेला और क्ले दोनों ही बिल्कुल आराम से खड़े हुए थे, जैसे कि इस बदबू का उन पे कोई असर नहीं हो रहा था और जैसे कि उनको इसकी आदत हो। पुलिस देखती है कि घर के अंदर ही नीचे के सोफे पर ही लेसी का मृत शरीर पड़ा था, जिसे देखकर एक बार को पुलिस वापस बाहर आ गई थी, क्योंकि वहां का नजारा इतना खौफनाक था। तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और फोरेंसिक टीम के डॉक्टर्स ने बताया कि लेसी का शरीर बहुत ही भयानक स्थिति में था। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे लेसी और सोफा दोनों एक हो चुके थे। उसका शरीर सोफे के फोम में गलकर आधा धंसा हुआ था और देखने से ऐसा लग रहा था कि लेसी काफी समय से उसी सोफे पर बिना हिले जुले एक ही पोजीशन पे पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर पर कीड़े पड़ चुके थे और पूरे शरीर में अल्सर फैल चुका था, जिससे उसका शरीर हड्डियों तक गल चुका था। उसका चेहरा बड़े बड़े धब्बों से ढका हुआ था और मल उसके पूरे शरीर, चेहरे और बालों, यहाँ तक कि उसके कानों के अंदर तक जा चुका था, जिससे पता लगता है कि ये सोफा ही इसका बाथरूम बन चुका था। उसके शरीर को सोफे से निकालना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि जैसे ही वो उसके शरीर को वहां से निकालने के लिए कोशिश करते थे तो उसके शरीर के साथ साथ सोफा भी फटकर उसके साथ निकल रहा था और मौत के बाद उसका वेट सिर्फ और सिर्फ 44 किलो रह गया था। पुलिस ने तुरंत लेसी के पेरेंट्स को पूछा कि ये सब क्या है? तुम्हारे अनुसार तुम्हारी बेटी कुछ दिन पहले तक जिंदा थी, पर उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे मरे कई महीने हो चुके हैं। शीला और क्ले फ्लेचर दोनों ही पुलिस का कोई जवाब नहीं दे सके। दोनों को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि लेसी की मौत के कई कारण थे, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण और अल्सर का शरीर में फैल जाना। और इसमें सबसे दुख की बात यह थी कि लेसी की मौत का कारण इनमें से कोई नहीं था। लेसी की मौत भूख की वजह से हुई थी। इसका मतलब था कि लेसी के पेरेंट्स ने लेसी को भूख से तड़पता हुआ छोड़कर और न्यू ईयर मनाने चले गए थे। पुलिस ने लेसी के पेरेंट्स से पूछा कि लेसी की हालत यहाँ तक कैसे पहुंची। उसके पेरेंट्स ने बताया कि लेसी की एज जब 14 साल की थी तो उसके ऑटिज्म के लक्षण बढ़ने लगे और वो डिप्रेशन में चली गई, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकालना पड़ा और उसकी पढ़ाई लिखाई घर पर ही होने लगी। लेसी उनकी एक लौती बेटी थी और वो उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बताया कि लेसी ने अपने आप को घर में ही लॉक कर लिया था, वो कहीं आती जाती नहीं थी। लेसी के पेरेंट्स ने बताया कि वो लोग उसका बहुत ख्याल रखते थे और डॉक्टर्स के पास जाने की कोई जरूरत न उन्हें लगी और न ही कभी लेसी ने उनसे कहा। पर धीरे धीरे उसका डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि उसने सोफे से उतरना ही छोड़ दिया। वो सोफे को ही टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करने लगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने लेसी के लिए कुछ कपड़ों का प्रबंध किया था और लेसी उन पे ही अपने टॉयलेट के सारे काम करने लगी थी। उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो घूमने फिरने में सक्षम थी, बस डिप्रेशन की वजह से ही उस सोफे पर पड़ी रहती थी। लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के अनुसार लेसी कम से कम पिछले 12 सालों से उसी सोफे पर एक ही पोजीशन पे लेटी हुई थी। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता लगता है कि लेसी को लॉक-इन सिंड्रोम की एक रेयर डिजीज थी, जिसमें पीड़ित अपने ही शरीर में कैद हो जाता है और उसकी आंखों की मसल को छोड़कर शरीर के सभी मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। और जैसे कि लेसी के पेरेंट्स ने बताया कि लेसी को कोई तकलीफ नहीं
नहीं थी। उसके उलट रिपोर्ट्स के अनुसार लेसी की मौत से पहले लेसी बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ से गुजर रही थी। जिस डॉक्टर ने लेसी का पोस्टमार्टम किया था उसने लेसी जैसी हालत आज तक नहीं देखी थी। अब लेसी के पेरेंट्स को कोर्ट में पेश किया गया और उन पे मर्डर चार्ज लगाते हुए केस चलाया गया। और जब जज के सामने लेसी की तस्वीरें दिखाई गई तब कोर्ट के बाहर एम्बुलेंस को तैनात किया गया था। कोर्ट केस के दौरान ये पता लगता है कि लेसी के पेरेंट्स उस शहर के जाने माने सोशल वर्कर थे। लेसी की माँ शहर के एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई थी और पहले एक लॉ फर्म में भी काम कर चुकी थी और लेसी के पिता एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटी में काम करते थे। कोर्ट ने दोनों को एहसास दिलाया कि आप लोग अगर चाहते तो अपनी एक लौती बेटी को हर मुमकिन मदद दे सकते थे, पर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, जिससे 2 अप्रैल 2022 को उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और 2 मई 2022 को उन दोनों पर सेकंड डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए गए। और इस बीच जब तक केस चल रहा था उन्हें 3-3 लाख डॉलर की जमानत पर रिहा किया गया था। केस के दौरान एक जज ने उन दोनों पर से सभी चार्जेस को डिसमिस कर दिया था, पर बाद में एक सीनियर जज ने जून 2023 में फिर से उन दोनों को कत्ल का दोषी माना और 6 फरवरी 2024 को उनको मर्डर का दोषी मानते हुए 40 साल की सजा सुनाई। लेकिन उसके कुछ बाद में 20 मार्च 2024 को उनकी सजा घटाकर बिना बेल की 20 साल की सजा सुनाई गई। अगर आपने आज की कहानी पूरी सुनी है तो अपने थॉट्स को कमेंट्स में जरूर मेंशन करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और क्राइम नट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।